हमास का खात्मा, हमास के ऊपर जो अटैक हुआ है वो अप्रत्याशित है और उसकी सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त की 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए। लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में गिराए बम। विद वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए 24 घंटे में 600 ठिकानों पर। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। इजराइल का दावा, मार गिराए गए कई रॉकेट। ये देखिए, तेल अवीव पर रॉकेट से अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास की बर्बरता का खौफनाक वीडियो आया सामने। ये देखिए, रॉकेट लॉन्चर से आम लोगों की कार पर हमला। ये देखिए, हमास ने 7 अक्टूबर का वीडियो है, 7 अक्टूबर के हमले का सीसीटीवी फुटेज। रॉकेट लॉन्चर से आम लोगों की गाड़ियों पर हमला किया। ये हमास के आतंकी नहीं तो क्या है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर एक और बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। एन अल असद एयरबेस पर ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। 5वीं खबर, क्रीमिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला नाकाम। यूक्रेन ने 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। रशिया ने 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइल मार गिराए। ये देखिए, यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जो कि उनकी बहुत बड़ी ताकत है, उससे क्रीमिया पर अटैक किया। रशिया ने सभी मिसाइल मार गिराए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। कुपियांस्क में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ग्राड से यूक्रेनी बेस पर मिसाइल अटैक किया गया। ये देखिए जरा, कुपियांस्क में बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ग्राड से यूक्रेनी बेस पर अटैक। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्रास्नोलिमंस्क में रूस की भीषण गोलीबारी। ब्रेक करिए। आर्टिलरी यूनिट ने किया यूक्रेनी बेस को तबाह। यह देखिए, क्रास्नोलिमंस्क में बहुत बड़ी गोलीबारी आपको मैं दिखा रहा हूं। रूस की भीषण गोलीबारी। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा एक बार। हमारे कई दर्शकों ने कहा कि यूक्रेन के युद्ध पर क्या अपडेट है, तो ये है अपडेट। जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। अभी भी वहां पर युद्ध चल रहा है और वो भी बहुत भीषण। ये तस्वीरें देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिवाली से पहले की आतिशबाजी, लेकिन एक्सीडेंट की आतिशबाजी। कनाडा में एक्सीडेंट के बाद आतिशबाजी शुरू हो गई। ये देखिए जरा बाप, वीडियो दिखाइए। ब्रिटिश कोलंबिया में पटाखों से भरा ट्रक पलटा। ये देखिए, और किस तरीके से फायरवर्क्स। ये है कनाडा में एक्सीडेंट के बाद की आतिशबाजी। ब्रिटिश कोलंबिया में पटाखों से भरा हुआ ट्रक पलटा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा एक बार। कनाडा में ये देखिए किस तरीके से आतिशबाजी शुरू हो गई। पटाखों से भरा जो ट्रक है वो पलट गया। और उसके बाद ये देखिए, इस सब के बीच में सीधे आइए, हमारी 8 खबरें हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमास का खात्मा, ये आप देख रहे हैं, और नेतन्याहू नाराज हैं। लेकिन ये पहली बड़ी खबर, हमास के 600 ठिकानों पर हमला। तेल अवीव में रॉकेट से हमला हुआ है। ये दूसरी बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रॉकेट लॉन्चर से कार पर हमला 7 अक्टूबर को। ये वीडियो दिखा रहा हूं। अमेरिकन एयरबेसेस पर आज भी 2 रॉकेट अटैक किए गए हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया गया है, जो मैंने आपको दिखाया। यहां पर यूक्रेन के 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्रीमिया में मार गिराए गए। फिर क्रास्नोलिमंस्क में, कुपियांस्क में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं।
सभी मेहमानों को और हमारे सभी सहयोगियों को दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक मेरे नीचे सुमित जो कि वॉर जोन से आए हैं, उनके ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष विद कैमरामैन अमित। मनीष, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। शायद मनीष को मेरा ऑडियो नहीं जा रहा है, जरा चेक करिए। मनीष, कैन यू हियर मी? मनीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद हमें मनीष को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पिनाक सर, स्वागत है आपका सर, एम्बेसडर पिनाक सर। जल चतुर्वेदी सर मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, मनीष को कनेक्ट करिए, मैं मनीष के पास वापस जाऊंगा। पहली बड़ी खबर, हमास के कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला विद द वीडियो, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, देखिए जरा, ये देखिए नुसीरत इलाके में इजराइल की घातक बमबारी, मैसिव स्ट्राइक है। इजराइल की वायुसेना ने बरसाए बम, नुसीरत कैंप में हमास के सेंटर होने का दावा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, नुसीरत कैंप में रहते हैं हजारों बेघर फिलिस्तीनी, यह भी इंफॉर्मेशन है। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये मेजर स्ट्राइक की गई है, हमास के कैंप पर मेजर अटैक किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको उसी के दिखा रहा हूं। राहुल, सिर्फ विजुअल के साथ मेरे और मनीष के बीच में, सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, गाजा में वॉर जोन में आप मौजूद हैं, एक बहुत ही सेंसेशनल वीडियो में दिखा रहा हूं। नुसीरत कैंप पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। अपेरेंटली हमास के जो टारगेटेड एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको अब एक एक करके पिन डाउन किया जा रहा है। क्या यह बात सही है? देखिए निशांत, हमले तो हो रहे हैं, हमले तो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ गाजा के इलाके में हो रहे हैं, बल्कि खान यूनुस साउथ गाजा के इलाके में। और फिर हमने तो आज देखा कि कैसे हमास के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ के घर में जो है सो वहाँ पर वेस्ट बैंक में भी हमले किए गए, रामल्ला के इलाके में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहाँ जहाँ से जैसी जैसी इंफॉर्मेशन इस वक्त आईडीएफ को या फिर मोसाद को या सिनबेद को मिल रही है, हमास के किसी भी ठिकाने को लेकर, चाहे वो मिलिट्री ठिकाने हो या नॉन मिलिट्री ठिकाने हो, उन सब को टारगेट किया जा रहा है। और उसी में से एक नुसीरत कैंप है। हाँ, ये बात सही है कि अगर राहत शरणार्थी कैंपों में अगर लगातार हमले होंगे तो फिर वो लोग जाएंगे कहाँ, ये एक बार बार सवाल है। लेकिन उसका जवाब आईडीएफ की तरफ से यही कहा जाता है कि ये हमारे मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें हैं। हमास के डिप्टी चीफ के ठिकाने पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त वीडियो के साथ। राहुल, रमल्ला में साले अल अरोरी के ठिकाने पर हमला, वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, ये देखिए जरा, फिर से वीडियो प्ले करिए, ये देखिए जरा। अरोरी के घर पहुंचे दर्जनों लड़ाके, रमल्ला में आईडीएफ ने उड़ाया अरोरी का घर, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिए इसमें जरा। अभी कतर में हमास का डिप्टी कमांडर अरोरी, ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, इस वीडियो को जरा फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इनको कहा जाता है, जिनका घर उड़ा दिया गया। आपके सामने उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मारा गया हमास का एक और कमांडर, ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल, दिखाइए जरा वीडियो, ये देखिए जरा। अबू अजीना के ठिकाने पर हमला, 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल था अजीना, ये देखिए जरा। हमास का एक और कमांडर मारा गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये है इस वक्त गाजा में और वेस्ट बैंक में मेजर बम्बार्डमेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में और वेस्ट बैंक में मेजर बम्बार्डमेंट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, हमास के कमांडर्स को उड़ाया जा रहा है, पिन पॉइंटेड अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। इजरायली फोर्सेस का 24 घंटों में 300 बड़े अटैक, ब्रेक करिए। 24 इजरायल आईडीएफ का 24 घंटे में 300 बड़े अटैक। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी, हमास के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा, हमास के कई सुरंग तबाह करने का दावा। इजरायली पीएम ने कहा युद्ध तीसरे दौर में पहुंचा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं।
बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। गाजा में पकड़े गए हमास के लड़ाके, ये देखिए हमास के लड़ाके, करेक्ट करिए उसको जरा, हमास के लड़ाके, सुरंग में पकड़े गए हमास के लड़ाके। गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी, 24 घंटे में 600 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे चलिए जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है, हमास को पिन पॉइंटेड अटैक किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे क्रिस्प रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। क्या थर्ड फेज में इनके टारगेट पर हमास है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अब सिविलियंस कैजुअलिटी बढ़ रही है, तो इनको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा? देखिए, जहां तक आईडीएफ का सवाल है, वो सिविलियन कैजुअलिटीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं और वो किसी का इसमें दखलंदाजी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल के लिए भी। तो और अभी जो कुछ छूट के आए हैं, जो उनके होस्टेजेस, वो महिला आई है, एक जो उनका आईडीएफ की एक सोल्जर आई है, तो उनको कुछ अब क्लू मिलने लगी हैं। उन्होंने जो सी साइड से है पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, तो इसलिए अब जो क्लू मिलने लगे हैं, तो अब ज्यादा पिन पॉइंटेड टारगेट होंगे और ज्यादा नुकसान होगा हमास का, और यही आप दिखा रहे हो। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। यानी कि अब उनको क्लूज मिलने लग गए हैं, लेकिन सीधे मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं। 24 दिन हमास में खलबली, ये देखिए राहुल, बगल में हमास की सारी ब्रेकिंग चलाते रहिएगा प्लीज। जो अभी तक हमने सारी हमास की ब्रेकिंग चलाई है, 18 से ज्यादा हमास के कमांडर ढेर कर दिए गए। 24 घंटे में 4 सीनियर कमांडर मारे गए हैं, 3 बटालियन कमांडर भी मारे गए हैं, 5 हवाई बेड़े के कमांडर का खात्मा हुआ है, 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांडर्स की मौत हो चुकी है, पॉलिटिकल ब्यूरो का इंटरनेशनल रिलेशन चीफ ढेर कर दिया गया है। जमीनी हमले से पहले एयर स्ट्राइक की गई, वीडियो दिखाइए जरा। गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का प्लान, ये देखिए जरा। ये देखिए पश्चिम से आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। इस सब के बीच में एक और, ये रशिया टुडे का शॉट है, कल ऐसे ही शॉट हमने आपको दिखाया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन में घायल हुए कई इजरायली सैनिक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। गाजा से इजराइल लाए गए घायल सैनिक, ये देखिए जरा। हेलीकॉप्टर के जरिए तल अवीव पहुंचे इजरायली सैनिक। हमास से जमीनी लड़ाई में आ रही है मुश्किलें। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के कई टैंक और कई आर्म्स और एम्युनिशन डिपो उड़ा दिए। ये खबर आ रही है। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के साथ क्विक रिएक्शन मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, आप इजराइल को कोलैटरल डैमेजेस हो रहे हैं और ये उसी का वीडियो हम दिखा रहे हैं। अभी तक इजराइल ने कहा था कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, ये बात गलत, हेंस प्रूव कि ये बात गलत है। देखिए निशान, जैसे ही आप मुझसे ये सवाल कर रहे थे, अभी मेरे ठीक पीछे में एक जीप जो है उसको लोड करके लेके जाया जा रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि इसका मतलब है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दरमियान जो उधर से हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास आयरन डोम तो वहाँ पर है नहीं, तो आप पर भी टारगेट हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कैजुअलिटी हो रही है। इन्होंने कैजुअलिटी की टोटल संख्या 315 बताई है कि हमने 315 सैनिकों के मारे जाने की इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली को दी है। हालांकि उसमें से हो सकता है 97%, 98% जो है वो 7 अक्टूबर की हो, लेकिन हाँ अभी ज़रूर हो रहे होंगे, क्योंकि वो लोग भी तो अजर अमर नहीं है और लगातार वो एकदम एक्सपोज हुए हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं या फिर एकदम नज़दीक से आपको फाइट करना पड़ रहा है बिल्डिंग में, टनल में, तो कैजुअलिटी हो रही होगी। अब देखते हैं कि आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए हैं या कितने सैनिक घायल हुए, इसको लेकर क्या ऑफिशियल फिगर बताते हैं। मनीष बी विद मी, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है जो कि एक अच्छी खबर है और मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। हमास के चंगुल से छूटी इजरायली सैनिक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, वीडियो दिखाइए जरा। बंधकों को लेकर आईडीएफ की बड़ी कामयाबी। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखें। ग्राउंड ऑपरेशन कर बंधक सैनिकों को छुड़ाया गया, बंधक सैनिक को छुड़ाया गया। स्पेशल फोर्स शीन बेट का ऑपरेशन। परिवार से मिली ओरी मेगादीश। 7 अक्टूबर को महिला सैनिक अगवा हुई थी। यह बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं। सुमित
के पास सबसे कुछ क्षणों में मैं आने वाला हूं। बहुत सारी डिटेलिंग जो सुमित को करनी होगी स्क्रीन पर, लेकिन सीधे आइए बिग बॉल पर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, सीधे आइए। इजराइल का 7 अक्टूबर को, ये देखिए, ये है वो सोल्जर, इसका स्टिल हमने निकाला है। ये है वो सोल्जर जिसका रेस्क्यू किया गया है। यहां पर ये हैं और ये उनके परिवार की सदस्य, उनकी माता जी, किस तरीके से परिवार में खुशी है। लेकिन सीधे आइए, 7 अक्टूबर को हमास से इजरायली सैनिक ओरी मोगेदिश को बंधक बनाया था। ये वीडियोस हम सब ने देखे थे। नेक्स्ट दिखाइए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने शीन बेट के साथ मिलकर मोगेदिश को छुड़ा लिया है, मेगदीश को। फिर यहां पर दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, आप हमास के कब्जे में 338 बंधक हैं। अभी भी सुरंगों में छिपाए गए बंधकों को ढूंढना और बचाना अगला टारगेट है। राहुल, ये खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, आप उस हिस्ट्री को मुझसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर जानते हैं। 1979 ईरान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी में बंधक बनाए गए कई अमेरिकन, 52 अमेरिकन। मैं चाहूंगा वॉल के साथ प्लीज लीजिएगा इसको, खबर को। एंड जिमी कार्टर लॉस्ट द इलेक्शंस टू रोनाल्ड रीगन। प्राइमरी रीजन यही था। अमेरिकन हॉस्टेजेस अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बाइडेन बहुत प्रेशर में हैं और वो किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन को रोक नहीं पाएंगे। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन सिविलियन कैजुअलिटीज जो हो रही हैं गाजा में, उसको लेके, और दूसरा वो जो 220 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं, उसमें कई अमेरिकन हैं, डुअल सिटीजन्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली, पर उसमें और भी नेशनैलिटीज हैं, जर्मन्स हैं, थाईज भी हैं। तो उसमें हॉस्टेजेस को छुड़ाना एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। उसको कैसे छुड़ाया जाए, इसीलिए इजराइल जो है फुल स्केल अटैक, ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे आगे चल रहा है। क्योंकि एक तो अर्बन वॉरफेयर जो है वो बहुत मुश्किल होता है, घर घर में घुस के लड़ाई करना, और वहां पे कैजुअलिटीज भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वो टनल्स वगैरह को, उनके पास इंटेलिजेंस जरूर है, मैं तो मानता हूं उनके पास इंटेलिजेंस है, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस वगैरह जो इजराइल में काम करते हैं और गाजा में रहते हैं, रोज आना जाना करते थे इनमें से पहले, उनमें से कई लोग मेरे ख्याल इजराइल को इंफॉर्मेशन देंगे। right. और इजराइल के पास भी इंफॉर्मेशन हमेशा अच्छा रहता है right. गाजा के। तो मुझे लगता है कि उनको पता है टनल्स कहाँ हैं। शायद हॉस्टेजेस को तो खैर इधर से उधर कर रहे हैं, टनल में तो वो घुस चुके हैं, उन्होंने हमास के पकड़ भी लिए हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट इजराइल इज गोइंग टू प्रोसीड वेरी स्लोली। गाजा पट्टी में घुसे और इजरायली सैनिक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। जमीनी ऑपरेशन के लिए बड़ा मूवमेंट दिखाइए जरा। के टैंक भी गाजा पट्टी में मौजूद, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। हमास के ठिकानों पर घुसकर हमले का प्लान, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में विध्वंस के लिए तैयार इजरायली फोर्सेस। दिखाइए जरा वीडियो दिखाइए। ये देखिए, दक्षिणी कमांड के मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन तैयार। फिंकलमैन ने कहा हमारा ही एक ही लक्ष्य, जीत। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक मौजूद। फिंकलमैन को जमीनी जंग की जिम्मेदारी। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट एंड कमिंग टू सुमित नाउ। सुमित, इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन नेक्स्ट फेज की तैयारी चल रही है। मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पर भी बुलाने वाला हूं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? ये जो प्रिपरेशन चल रही है, राहुल वही वीडियो प्ले करिए, ये वाला नहीं। नेक्स्ट फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। कल जब मैं आपके साथ बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि आखिरकार किस तरीके से अब स्ट्रेटजीज में बदलाव। जैसे नेतन्याहू ने कहा फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, एंड दिस इज थर्ड फेज। व्हाट इज थर्ड फेज? अभी ये सेकंड फेज चल रहा है, थर्ड फेज तब शुरू होगा एज पर आईडीएफ। उनके हिसाब से थर्ड फेज होगा जब आप पॉलिटिकल और मिलिट्री, यानी जो हमास की जो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको वाइप आउट कर देंगे। वो उसके बाद जो सेटअप होगा नया, वो होगा थर्ड फेज। ये सेकंड फेज है जहां पे ना सिर्फ गाजा सिटी के नॉर्थ में, बल्कि गाजा सिटी के ठीक पीछे, मैं आपको बता रहा था कि कल भी कई जगहों से टैंक से अटैक किए गए थे। लगातार लाइफलाइन जो थी या फिर जो मेन रोड्स थी जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है, उनको काटा जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि 5 किलोमीटर अंदर तक। अच्छा सुमित, जस्ट होल्ड योर थॉट नाउ, जस्ट होल्ड योर थॉट। आप मुझे ये चीज मैप पर बताइएगा। मेरी अगली खबर जरा प्ले ऑन करिए राहुल। इजराइल का गाजा प्लान सोशल मीडिया पर वायरल। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। गाजा पर कब्जे का प्लान आया सामने, दिखाइए जरा।
उत्तर और पूर्व से गाजा पर हमले का प्लान, गाजा से इजिप्ट में फिलिस्तीनियों को धकेलने का प्लान। ये देखिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सीधे बिग वॉल पर आइए सुमित, ज्वाइन मी नाउ। ये देखिए, अब मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं, सुमित आइए जरा इस तरफ। ये जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, अब जरा क्या ये प्रोबेबिलिटी है? कल जिस तरीके से सुमित ने हमें बताया, उसके बाद आज मैं देखना चाह रहा हूं। सुमित, क्या ये प्रोबेबिलिटी है जो हमारे पास जानकारी आ रही है? ये देखिए, कहा यह जा रहा है कि ये यहां से पुश ओवर करके इजिप्ट तक नीचे पुश डाउन कर देंगे। लेकिन निशांत, मैंने कल ही आपको बताया था, ये इलाका जो Exactly. अगर आप देखें, ये नेटजीरम जंक्शन है, यहां पर पड़ता है नेटजीरम जंक्शन, जो बिल्कुल गाजा सिटी के पीछे है। मूवमेंट यहां से राहुल, इस टाइट फ्रेम को लीजिए, इसी टाइट फ्रेम को, और बगल में हमारी ब्रेकिंग और शॉट चलाइए फॉर द रेफरेंस ऑफ व्यूअर्स। सुमित, गो अहेड। देखिए, बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा था वो यही कि नॉर्थ की तरफ से और नेटजीरम जंक्शन की तरफ से, दोनों तरफ से लगातार फोर्सेस मूव कर रही हैं और दोनों तरफ से काउंटर की जा रही है। देखिए, ये जो टैंक्स की मूवमेंट है जो मैं आपको बता रहा था, जो नॉर्थ से साउथ सड़कें जाती हैं, फिर रास्ते जाते हैं, उनको काटा जा रहा है और फिर इन्हीं तरफ से मूवमेंट अंदर की जाएगी और फिर दोनों तरफ से कॉर्डन कर लिया जाएगा। देखिए, इस तरफ समंदर है, इस तरफ इजिप्ट है, साउथ की तरफ सिविलियन एरियाज है, और ये जो बड़ा बेस है, ये है हमास का मेन टनल पॉइंट या फिर मेन नेटवर्क पॉइंट। और इसी वजह से निशांत, ज्यादा काम किया जा रहा है कि इन दोनों, इस पूरे इलाके को, 20 से 22 किलोमीटर के इलाके को सिक्योर कर लिया जाए। बी विद मी राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, शॉट्स प्लीज ये वाले चेंज करिए, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे पिनाक सर के पास में जाऊंगा। पिनाक सर, क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि फिलिस्तीनियों को पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाए? 2 मिलियन बल्कि 2.3 मिलियन की आबादी, मैंने कहा ब्रेकिंग एंड शॉट, 2.3 मिलियन की आबादी को पुश डाउन करके इजिप्ट का वो जो पेनिनसुला इलाका है वहां पर इनको पुश डाउन किया जाए। क्या ये प्रोबेबिलिटी है? क्या आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स और ये सारी चीजों को देखते हुए आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? ये वीडियो में दिखा रहा हूं, जरा हमारे दर्शक देखते रहें। सर देखिए, इजिप्ट राजी नहीं होगा इसमें कि वो पैलेस्टीनियंस को अपने वहां साइनाई वगैरह में कहीं बसा। ये तो उन्होंने पहले से ही बोल रखा है कि हम क्यों लें, क्योंकि अरब देशों में तो कई पैलेस्टीनियंस रहते हैं, इजिप्ट में भी रहते हैं, जो पहले निकाले गए, और जॉर्डन में है। जॉर्डन का तो पॉपुलेशन 40-50% ही पैलेस्टीन, कई जगह है पैलेस्टीन। मुझे लगता है आपका मैप देखकर और जो जानकारी मेरे पास है कि नॉर्दर्न गाजा को शायद इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव से पूरा कैप्चर करेगा और उसमें पहले डिस्ट्रॉय करेगा ये टनल्स वगैरह, क्योंकि देखिए हॉस्टेजेस इशू, जैसे मैंने कहा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पॉलिटिकली, ये इजराइल में भी, क्योंकि उस पर नेतन्याहू गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आ रहा है कि इसको छोड़िए, और फॉरेन गवर्नमेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हॉस्टेज इशू को मतलब दरकिनार मत कीजिए। जी फिलहाल सर, तो इसीलिए इजराइल जो है, नॉर्दर्न जो एरिया है वादी गाजा के नॉर्थ, वहां पे मुझे लगता है इजराइल अपना पूरा कब्जा करेगा। गाजा में साउथ की तरफ बढ़ रही है आईडीएफ। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, सैटेलाइट तस्वीर में आईडीएफ का एक्शन के सबूत। ब्रेक करिए। गाजा के काफी अंदर दिखे आईडीएफ के टैंक, तस्वीर में आईडीएफ टैंक के शेलिंग के निशान, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए सुमित, अब जरा मुझे बताइए, ये जो हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं, हमारी जो पीसीआर टीम है, ये देखिए सुमित, अब ये वाला जो इलाका है, दिस इज गाजा, आप काफी अंदर तक जा चुके हैं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए बिल्कुल, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्थ से साउथ की थोड़ा सा मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज खबर में भी लिख दीजिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट भेजी, उसके हवाले से बताइए सुमित। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये नॉर्थ का जो इलाका है जहां पे 5 किलोमीटर तक टैंक अंदर घुस चुके हैं निशांत। और अगर ये जो सर्कल करके हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे किन किन इलाकों से, देखिए ये 3 रास्ते जो दिखा रखे हैं, ये व्हीकल ट्रैक्स हैं, यानी ये टैंक्स की मूवमेंट के रास्ते दिखाए गए हैं। और ये दिखा रहा है कि कैसे अब गाजा सिटी को तीनों तरफ से घेरा जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस पूरे इलाके को, यानी नॉर्थ के मेजर इलाके को जो 22 से 25 किलोमीटर है, इसको अपने हाथ में लेना चाहती है इजराइल की फोर्सेज। और बिल्कुल जैसे पिनाक सर ने कहा कि अब दरअसल ऑफेंसिव ऑपरेशन हो जाएगा। टोटल 40 किलोमीटर लंबा है, तो क्या 20 किलोमीटर कब्जा कर लेंगे? देखिए 20 किलोमीटर इसलिए क्योंकि 20 से 22 किलोमीटर के अंदर ही गाजा पट्टी के अंदर हमास का नेटवर्क बहुत सॉलिड है,
है, साउथ एरिया के अंदर अभी ठीक जाना है। इतना मुश्किल नहीं। ठीक है सुमित, इस वक्त एक और बड़ी खबर, इजराइल के पीएम की चेतावनी, ब्रेक करिए, जमीनी हमले से दहलेगा गाजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास पर और तेज होंगे हमले, ये युद्ध का वक्त है। नेतन्याहू ने कहा गाजा में नहीं होगा सीज फायर। नेतन्याहू ने कह दिया है गाजा में नहीं होगा सीज फायर, ग्राउंड अटैक तेज होंगे। ये एक नेतन्याहू ने क्लियर कट कर दिया है। मैं चाहूंगा इस खबर को पहली लाइन लिखना चाहिए था, गाजा में नहीं होगा सीज फायर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा युद्ध में 31 पत्रकारों की मौत। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। अब तक 26 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत, 4 इजरायली पत्रकार भी मारे गए, कई पत्रकारों के गायब होने की खबर। अल जजीरा के जो जर्नलिस्ट है उनका परिवार जो मारा गया, और ये अगले दिन रिपोर्टिंग करने आ गए। बीच में राहुल इस वीडियो को जरा वो सेकंड वीडियो उसको प्ले ऑन करिए। पत्रकार की जो अटैक हुआ उसमें सीधे सीधे अल जजीरा का एक पत्रकार की मौत हो गई। और ये देखिए जरा, सीधे आइए, बिग वॉल में दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। गाजा में जान पर खेलकर रिपोर्टिंग, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, गाजा में पत्रकार जो है वो निशाने पर है। क्या मैं ये कहूं, अल जजीरा का ये कहना, ये जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं ये रमल्ला में थे, इनको खबर मिली कि इनका पूरा परिवार जो है वो मारा गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए बगल में, इस वॉल को मैं बाद में, ये वाला जो वीडियो है ये वीडियो है अल जजीरा के रिपोर्टर्स और टीम का। एक दो जर्नलिस्ट इसमें शायद मारे गए, एक घायल थी उसको बचाया गया। तीसरा वीडियो जो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं वो अल जजीरा के जर्नलिस्ट हैं जिनका एक बेटा, एक बेटी, पत्नी सब मारे गए, अगले दिन रिपोर्टिंग करने आई है यहां पर। अब तक 31 पत्रकारों की मौत हो गई। नंबर 1, 26 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत, 4 इजरायली पत्रकारों की मौत, लेबनान के एक पत्रकार की मौत। 1992 के बाद पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक। और राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के साथ एक बार सभी मेहमानों को दिखाइए प्लीज, सभी मेहमानों को दिखाइए, सभी मेहमानों को। कई बार इस देश में सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर पत्रकारों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं लोग, नीचे आपके सामने 2 लोग बैठे हैं। एक वॉर जोन से अभी अभी लौटे हैं और दूसरे वॉर जोन में मौजूद हैं, और दोनों का ये पहला वॉर जोन नहीं है। और मेरे बगल में खबर है, दिस इज अ सीरियस बिजनेस, ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है। इतना आसान नहीं होता बैठकर सोशल मीडिया पे किसी को भी ट्रोल करना। प्लीज समझिए कि कितनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग होती है। एंड आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम एंड ऑल दीज जर्नलिस्ट। गाजा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, 25 दिन से गाजा में 50% से ज्यादा घर तबाह हो गए। ये देखिए, आईडीएफ हमले में कई रिहायशी इलाके तबाह। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ हमले की वजह से गाजा में लाखों लोग बेघर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में ये तबाही के बाद सीधे चेंज करिए राहुल, अब अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं। ये बहुत, अस्पतालों पर हमला क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चैनल वन साइडेड खबर नहीं दिखाता है आपको, ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। 24 घंटे में गाजा की 3 अस्पतालों पर हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। आईडीएफ का तुर्की फ्रेंडशिप अस्पताल पर हमला। ये बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, हमले में अस्पताल बिल्डिंग को नुकसान। गाजा में तुर्की फ्रेंडशिप कैंसर का इकलौता हॉस्पिटल, 6000 वहां पर कैंसर पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। हमले से खतरे में करीब 2000 कैंसर रोगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों वीडियो दिखाइए राहुल जरा, अस्पताल के अंदर का वीडियो भी और बाहर का वीडियो भी। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तबाही, जो कैंसर हॉस्पिटल के बाहर जो तबाही हुई है वो देखिए जरा आप। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, अब मैं आपको बिग वॉल दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, अस्पताल पर हमला, तुर्की का मैत्री। ये देखिए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली खबर देखिए, गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल पर हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इंडोनेशिया अस्पताल के पास दहशत। ये देखिए जरा, अस्पताल के आसपास के इलाकों में तबाही।
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले का यह वीडियो जारी किया है। यह देखिए जरा, गाजा की तरफ से वीडियो आया है। राहुल, तीनों तस्वीरें दिखाइए जरा। ये तीनों तस्वीरें इंडोनेशिया अस्पताल पे टारगेट, 31 अक्टूबर की 3 तस्वीरें, 2 तस्वीरें, और ये अल कुदस अस्पताल, तुर्की फ्रेंडशिप हॉस्पिटल और इंडोनेशिया का अस्पताल। ये तीनों तस्वीरें बता रही है कि क्या तबाही हो रही है। सीधा आइए, 24 घंटे में 3 अस्पताल पर हमला। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको डिटेल दिखाने वाला हूं, सीधे आइए राहुल। 31 अक्टूबर गाजा का, इजराइल का तुर्की फ्रेंडशिप अस्पताल पर हमला किया। ये उसी का, ये देखिए, टर्किश फिलिस्तीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, इसके अपर फ्लोर पे अटैक किया गया है। बताया जा रहा है 2 फ्लोर इसके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। जो हमारे पास है तुर्की फ्रेंडशिप कैंसर का इकलौता हॉस्पिटल है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है, खतरे में गाजा में 2000 कैंसर रोगी, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए जरा जो जानकारी है, नॉर्दर्न गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक 31 अक्टूबर को। फिर देखिए जरा जो हमारे पास जानकारी आ रही है, प्ले ऑन करिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है। अस्पताल समेत आसपास के इलाकों में भीषण तबाही हुई है। 30 अक्टूबर गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अल कुद्दस पर हमला हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, एयर स्ट्राइक की चपेट में अस्पताल समेत आसपास के इलाके। अस्पताल हमले को लेकर यूएन से अपील हमास की। ब्रेक करिए, हमास की अपील प्लीज करिए, लिखिए उसमें हमास की अपील। हमास ने आईडीएफ हमले को बताया बर्बर। तुर्की मैत्री अस्पताल पर जानबूझकर हमला, बैप्टिस्ट जैसे नरसंहार के खिलाफ चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल कर रहा है वॉर नियमों का उल्लंघन। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने यह अपील की है यूएन से। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा, क्विक रिएक्शन। जन चतुर्वेदी सर खिसाए। सर, आईडीएफ ने कहा कि अस्पताल के अंदर बेसमेंट में हमास के लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर्स बने हुए हैं, वो लोग अस्पतालों को टारगेट कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने कहा था कि दे विल नॉट रिट्रीट, वो सिविलियंस के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है सर, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, द ब्लड बाथ ऑफ दिस काइंड? देखिए, हमास का बहुत डिटेल प्लानिंग था, क्योंकि उन्होंने, आपने देखिए अभी आपने एक पहले बताया कि नुसरत कैंप पे अटैक हुआ, दूसरा ये जो हॉस्पिटल्स पे हो रहा है, ये सारे के सारे इनसे जो उनके टनल के आउटलेट यहीं से हैं। एंड जो उनका लॉजिस्टिक सिस्टम है, उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया था कि अगर मान लीजिए इस पे अटैक हुआ तो हम आईडीएफ को बोलेंगे कि वो जो है जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। तो इजराइल इस वक्त जिस स्थिति में है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, चाहे हॉस्पिटल और नो हॉस्पिटल, अगर उसको जरा सा भी सुराग मिला कि यहाँ से आउटलेट है टनल का, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है सर। और बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 फेज, जो आपने बोला तुर्की हॉस्पिटल के, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के 2 पहले फ्लोर गए हैं, वो इसीलिए गए हैं क्योंकि तभी तो आप बेस पे पहुंचोगे। तो ये जो है, मुझे मेरी पूरी संवेदनाएं हैं उन कैंसर पेशेंट के साथ, बट जो एक में प्रोफेशनल एनालिसिस है मेरी, वो ये कि आईडीएफ इस वक्त इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। वो ये को मिलेगा कि हमास का सर, मैं उसका आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं, प्लीज बी विद मी। गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। गाजा में बमबारी में फंसी एम्बुलेंस, दिखाइए जरा वीडियो दिखाइए। ये देखिए जरा, गाजा पर इजराइल के एरियल अटैक, ये देखिए जरा, तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई। राहुल, कुछ क्षणों के लिए टिकर में हमारी खबर चलाइए जरा, कुछ क्षणों के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 25 दिन में 50 से ज्यादा एम्बुलेंस तबाह हो चुकी है, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए गाजा में किस तरीके से एम्बुलेंस फंस गई है भीषण बमबारी में। 25 दिन में गाजा में यूएन को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। 25 दिन में 64 यूएन कर्मचारियों की मौत, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। 3 दिन में ही मारे गए 10 यूएन कर्मचारियों की मौत पर यूएनआरडब्ल्यूए का दावा। यह बड़ी खबर है,
यूएन के कर्मचारी मारे जा रहे हैं। ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर, गाजा में अस्पतालों पर हमला। ब्रेक करिए, गाजा के हेल्थ केयर सेक्टर पर 82 हमले विद वीडियो। वेस्ट बैंक यरूशलेम में 118 हमले, अस्पतालों में मारे गए करीब 500 लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा। यह बड़ी खबर है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यूएन की खबर और डब्ल्यूएचओ का दावा, यह देखिए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से गाजा में अटैक हुआ है। अब इसकी डिटेलिंग जो है राहुल, पहली वाली खबर जो हमारी अस्पतालों की पहली खबर थी वो वाली खबर से उठाइए। टर्की हॉस्पिटल और इंडोनेशिया हॉस्पिटल, वो दोनों खबरें बगल में प्ले ऑन करिए। ये देखिए, युद्ध में तबाह अस्पताल, देखिए जरा। अब मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, इसकी वॉल देखिएगा। पहली, गाजा पट्टी में अब तक 82 हमले हो चुके हैं। नेक्स्ट, 491 लोगों की मौत हो गई है, 19 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है, 36 हेल्थ केयर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है, ये उसका सबूत है। वेस्ट बैंक यरूशलेम 118 हमले, दावा डब्ल्यूएचओ का है। क्योंकि मैंने वेस्ट बैंक का जिक्र किया है, अगली खबर वेस्ट बैंक की है। राहुल दिखाइए जरा, वेस्ट बैंक में जो हाल है। मनीष वहीं से रिपोर्ट कर रहे थे अब से करीब 4 दिन 5 दिन पहले। दिखाइए जरा, वेस्ट बैंक में जंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस का एक्शन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। फिलिस्तीनी ग्रुप पर हमला किया गया। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी मंत्री का आरोप, रेफ्यूजी कैंप पर किया गया हमला। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, वेस्ट बैंक में जो अटैक किया गया उसका वीडियो। लोकेशन प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास का इजरायली फोर्सेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास के ट्रैप में फंसी इजरायली सेना, यह देखिए जरा। ग्राउंड अटैक के दौरान आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचा है, यह देखिए जरा। लोकेशन प्लीज। यह बहुत बड़ी खबर है, हमास के ट्रैप में फंसी आईडीएफ सेना। और ये कोलैटरल्स के बारे में इजराइल बात नहीं करता है, जैसे यूक्रेन अपने कोलैटरल के बारे में बात नहीं करता था। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, गाजा में आईडीएफ टैंक पर हमले का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए, गाजा में आईडीएफ व्हीकल पर हमास का हमला, ये देखिए जरा। सेम वीडियो है, चेंज करिए वीडियो। गाजा में आईडीएफ के 6 व्हीकल ध्वस्त कर दिए गए। गाजा में हमास हमले में 2 टैंक तबाह, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के जाल में फंसे आईडीएफ। ब्रेक करिए, आईडीएफ के व्हीकल पर हमास का हमला, ये देखिए जरा। वीडियो दिखाइए जरा। आईडीएफ के जवानों पर हमास की फायरिंग, ये देखिए जरा। गाड़ी से निकल रहे जवानों पर हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। गाड़ी से निकल रहे जवानों पर फायरिंग, फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, आईडीएफ सोल्जर्स पर अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये देखिए जरा। आईडीएफ सोल्जर की गाड़ी, ये देखिए जरा। एक तो ये गाड़ी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टर्निंग टर्टल। ये देखिए, पूरी गाड़ी पलट गई, ये देखिए जरा। और वहां पर गोलीबारी चल रही है। हमास का इजरायली टैंक पर हमला। ब्रेक करिए, हमास ने यासीन शेल से किया हमला, वीडियो के साथ राहुल। हमास ने पहली बार किया यासीन का इस्तेमाल। हमास के हमले में इजरायली टैंक तबाह हो गया। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। वन लास्ट रिएक्शन फ्रॉम मनीष। मनीष, इजराइल को डैमेज हो रहा है, वो माने या ना माने। बिल्कुल निशांत, मैं भी आपसे सहमत हूँ, डैमेज तो हो ही रहा है। और आईडीएफ ने बस केवल यही कहा कि हम जंग लड़ रहे हैं, तो जंग में हमें भी तो नुकसान होगा ही। अभी उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, फिर चाहे वो सैनिकों के घायल होने की बात हो, या सैनिकों के हताहत होने की बात हो, या फिर उनके आर्म्स से। देखिए, टैंकों में भी अगर हमने देखा कि चाहे मरकवा 3, 4 के ऊपर में जिस तरह से उन्होंने सेट लगाए थे कि चाहे ड्रोन से हमले हो तो उस समय कैसे बचाए जा सके, लेकिन बहुत सारे पुराने टैंकों को भी मैंने जाते देखा है। तो इसका मतलब यह है कि वो उन तमाम टैंकों को सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हालात है अभी फिलहाल। ठीक है मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मनीष। लेकिन बड़ी खबर, चीन के मैप पर फिर मचा बवाल। ब्रेक करिए, चीन ने अपने मैप से इजराइल को हटाया। ब्रेक करिए, चीनी ऑनलाइन मैप में नहीं है इजराइल। मैप में बाइडू, अलीबाबा समेत इजराइल गायब। यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीन का अमेरिका पर बड़ा आरोप। अमेरिका को है युद्ध की लत, जहां अमेरिकी सैनिक वहां लोगों पर आफत।
चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 80 देशों में अमेरिका के सैन्य बेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, बड़ी खबर, पुतिन का अमेरिका पर बड़ा आरोप, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार। यह देखिए जरा, मिडिल ईस्ट को अस्थिर करना चाहता है अमेरिका। यह बड़ी खबर, वैश्विक उथल पुथल से अमेरिका को यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, बड़ी खबर, सऊदी सेना और हूथी लड़ाकों में जंग, ब्रेक करिए। सऊदी के 4 सैनिक मारे गए, विद वीडियो। हमले पर सऊदी सेना का, हमले के बाद हाई अलर्ट पर सऊदी सेना। गाजा जंग के बीच बड़े युद्ध की आशंका, यह बड़ी खबर है। लेबनान में एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की बमबारी, ब्रेक करिए विद वीडियो। हिजबुल्लाह के आर्मर्ड डेपो पर हमला किया गया, विद वीडियो। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, क्विक रिएक्शन फॉर सुमित। सऊदी में टेंशन, लेबनान में टेंशन, मिडिल ईस्ट इज बर्निंग। व्हाट इज योर टेक, फाइनल टेक? देखिए, बिल्कुल टेंशन तो होगा क्योंकि इस युद्ध ने सभी को बांट दिया और खासतौर पर उन लोगों को या उस मुल्कों को जो अब तक इजराइल और अमेरिका के साथ सपोर्ट सिस्टम है। आप सऊदी की बात की, आपने लेबनान की बात की, आप ये भी देखिए कि जॉर्डन में किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। जॉर्डन लगातार अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न दिखा रहा है, अमेरिका से नए एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए 2 भागों में बढ़ गया और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिन जिन देशों को ईरान बैकअप कर रहा है, जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो बैकअप कर रहा है, कहीं वो अमेरिका और इजराइल के अलायंस पर किसी तरीके से अटैक ना कर दे। ठीक है सुमित, एक लास्ट खबर जिससे मैं वाइंड अप कर रहा हूं, हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी, ब्रेक करिए विद वीडियो। यरूशलेम के रास्ते पर है हिजबुल्लाह, विद वीडियो।